रौनक जी आप कुछ चाहिए आपको? हाँ अब केला खाओगी? नहीं आप खाइए, मुझे काम है। खाओ ना, काफी मीठे हैं और लंबा भी। खाओ। रौनक जी वो क्या है कि मेम साहब के आने से पहले मुझे काम खत्म करना है। आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मुझे काम है। कमर तुम्हारी काफी पतली है। डाइटिंग वाइटिंग करती हो क्या? रौनक जी आप अभी गलत कर रहे हैं। आप हमें ऐसे यहाँ नहीं छू सकते। देखिए आप अभी जाइए, हमें बहुत काम है। देखो कचरी, मेरी बात को समझो। मेरी दीदी जीजू ये दोनों तो काम पे जाते हैं ना, और रही बात मेरी, तो मैं घर पे अकेला होता हूँ, तो मुझे तो खुश रखना पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी जॉब जो है ना, वो एरोप्लेन की तरह गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना वो करो। तुम भी खुश, मैं भी खुश, इनफैक्ट हम दोनों खुश। इसलिए जो कर रहा हूं ना, करने दो। रौनक जी ये गलत है। देखिए छोड़िए 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 मुझे। देखिए अगर आपने आइंदा से ऐसा किया ना, तो मैं मेम साहब को कंप्लेंट कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अकेली घर संभालूं या ब्यूटी पार्लर। आज तो मैं हमेशा के लिए पार्लर का शटर गिरा कर ही रहूंगी। है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हाँ, तुम क्यों समझोगे? तुम तो यही चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए अपना काम छोड़ के घर बैठ जाऊं और तुम्हारी नौकरानी बन के घर का पूरा काम करूं। तुम चाहती क्या हो ना? मैं नौकरी वोकरी छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? हाँ? बस इतना चाहती हूँ। क्या हम फुल टाइम के लिए एक मेड नहीं ढूंढ सकते जो घर का पूरा काम संभाले? मुझसे अकेले घर और पार्लर नहीं संभाला जाता है। अरे देख तो रहा हूं ना यार, सबको तो बोल के रखा है। अब अच्छी नौकरानी मार्केट में तो मिलती नहीं है, ये ला के तुमको दे दूं। ट्राई तो कर सकते हैं ना। अरे ट्राई कर तो रहा हूं ना यार। दीदी, और तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो यार? ये तुम्हारा छोटा भाई दिन भर घर में पड़ा रहता है, रोटियां तोड़ता रहता है मुफ्त की। अच्छी भाई ये भी तो ढूंढ सकता है ना। मुझको क्यों बोलती हो, इसको क्यों नहीं बोलती हो? जीजा जी, मैं निकम्मा निठल्ला नहीं हूँ। जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहा हूँ ना। अनिक, जिस हिसाब से तेरा रवैया है ना, 7 जन्म तक तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, समझा तू? शट अप सुधीर। अरे तुम मुझे क्यों बोल रही, इसको क्यों नहीं बोलती हो? रोनिक, जा देख कौन आया है। हाँ आ रहा हूँ। नमस्ते सर। क्या है? साहब किधर हैं? आ रहे। हाँ मनोज, क्या हुआ? नमस्ते सर। नमस्ते। ओ सर, आप बोले थे ना नौकरानी के लिए? हाँ हाँ, मिली क्या? जी सर। ए कजरी इधर आ। जी साहब, ये ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। तुम कैसी सोसाइटी में काम करती हो? नहीं साहब, मैं यहाँ पे नई आई हूँ, पहली बार। देखो, तुम्हें शायद मनोज ने बताया नहीं था, हम लोग किसी अनजान लड़की को काम पे नहीं रख सकते। साहब मुझे ये तो नहीं बताया मनोज ने। साहब मुझे ना सब आता है, मैं आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। कपड़ा लत्ता बर्तन जो भी है, मैं झाड़ू पोछा सब कर सकती हूँ। बस आप मुझे काम दे दीजिए। ये जो बगल वाला गांव है ना, रामपुर, मैं वहीं से ही हूँ, तो थोड़ा आसानी भी होगी ना। तो साहब बस मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, ये बताओ पगार कितना लोगी? मैम साहब आपको जैसा जो भी लगे, मुझे चलेगा। सुधीर, 5000।
5,000 चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छा एक और बात, सुबह शाम का खाना बनाना होगा तुम्हें, समझी? और साथ ही साथ तुम्हें यहीं रहना है, रात को भी। जी सर। और छुट्टी सिर्फ दिवाली होली के वक्त ही मिलेगी। सब समझ गई ना? है ना, इस लड़की को अच्छे से जानती भी नहीं है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डोंट वरी सुधीर, मैं सब करवा लूंगी। अच्छा सुनो, ये मेरा भाई रौनिक है, ये तुम्हें किचन का सारा काम समझा देगा, कौन चीज कहाँ रखी है, कैसे करना है। ठीक है रौनिक, अब हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है। ओके दीदी। देख लेना तुम। हाँ। नमस्ते मैम साहब। बाय दीदी। साहब किचन किचन उधर है। मेरे सपनों की गजरी। रौनक जी आप कुछ चाहिए आपको? हाँ। अब केला खाओगी? नहीं आप खाइए, मुझे काम है। खाओ ना, काफी मीठे हैं और लंबा भी। खाओ। रौनक जी वो क्या है कि मेम साहब के आने से पहले मुझे काम खत्म करना है। आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मुझे काम है। कमर तुम्हारी काफी पतली है। डाइटिंग वाइटिंग करती हो क्या? रौनक जी आप अभी गलत कर रहे हैं। आप हमें ऐसे यहाँ नहीं छू सकते। देखिए आप अभी जाइए, हमें बहुत काम है। देखो कचरी, मेरी बात को समझो। मेरी दीदी जीजू ये दोनों तो काम पे जाते हैं ना, और रही बात मेरी, तो मैं घर पे अकेला होता हूँ, तो मुझे तो खुश रखना पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी जॉब जो है ना, वो एरोप्लेन की तरह गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना, वो करो। तुम भी खुश, मैं भी खुश, इनफैक्ट हम दोनों खुश। इसलिए जो कर रहा हूं ना, करने दो। रौनक जी ये गलत है। देखिए छोड़िए 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 मुझे। देखिए अगर आपने आइंदा से ऐसा किया ना, तो मैं मेम साहब को कंप्लेंट कर दूंगी। कैसे नहीं मानेगी मेरी बात, देखता हूं।
चाय गरम गरम। नाश्ता कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। अरे अरे तुम हम दोनों के पैर क्यों छू रही हो? मेम साहब, वो मेरी माँ कहती है कि अगर मालिक के पाँव छू ना तो भगवान ना ऐसा आशीर्वाद देता है और खुश रखता है आपको। अरे वाह कजरी, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे इस फैमिली की कोई खास सदस्य हो। आई एम इम्प्रेस। सुधीर, ऐसी मेड जो इतनी हम्बल हो मैंने तो पहली बार देखी है। गॉड ब्लेस यू। जी मैम, आप चाय लीजिए। हाँ थैंक यू। हाँ जी। दीदी हाँ रौनक, दीदी मुझे ना 1500 चाहिए। अब वो जॉब के लिए फॉर्म भरना है ना, अगर पास हो गया तो सीधा ट्रेनिंग। हाँ रुकना, देती हूँ अभी। है ना, तुम इसे 1 रुपए भी नहीं दोगी। क्यों? क्योंकि ये मंद बुद्धि सिर्फ फॉर्म भरता रहता है। आज तक इसने कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू क्वालिफाई किया है? सुधीर, तुम फिर शुरू हो गए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? काम तो मैं भी करती हूँ। तुम तुम्हारे मम्मी पापा को पैसे देते हो, राइट? तो मैं भी मेरे भाई को पैसे दूंगी। नैना, तुम्हारी आंखों में ना पट्टी बंधी हुई है, जो इसकी गलती दिखती नहीं है तुम्हें। खैर, तुम्हें जो करना है करो। निकल रहा हूं ऑफिस। सुधीर, सुधीर रुको तो, मेरी बात सुनो, नाश्ता तो कर लो। अब तू क्यों उदास हो रहा है? मैं देती हूँ ना तुझे पैसे। नहीं दीदी, प्लीज रहने दो, वरना खामखा फिर से जीजा जी गुस्सा हो जाएंगे। तू क्यों टेंशन लेता है? मैं तेरे जीजू को मना लूंगी। रुक, मैं तुझे पैसे देती हूँ। ये पकड़ 2000 रुपए। 500 रुपए तू रख लेना। और सुन, हम लोग की चिंता तू मत कर। चल मैं अब निकलती हूँ पार्लर के लिए। चल बाय। थैंक यू दीदी, बाय। रौनक जी छोड़िए, छोड़िए आप। अरे छोड़िए क्या हो गया? रौनक जी, छोड़िए हमें, हम कह रहे हैं ना हमें छोड़िए। नहीं मन कर रहा छोड़ने का। छोड़िए हमें। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं रौनक जी। देखिए अब आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा, ये अच्छा नहीं है। चलो मैं तुम्हारा मुंह ठीक करता हूँ। ये देखो, टन टड़ा, सोने की चेन। कैसा लगा? सिर्फ तुम्हारे लिए। पसंद आई? क्या हुआ? लाओ मैं पहना देता हूँ। रौनक जी नहीं चाहिए मुझे ये, छोड़िए आप हमें, छोड़िए, मुझे सब नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से ना बहुत खुश हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझसे दूर रहें। कजरी, कजरी मेरी बात तो सुनो। बड़ी मेहनत से एग्जाम के पैसों से ये खरीदा था मैंने, ठुकरा दिया। लगता है ये प्यार से मानने वाली नहीं है। रौनक, तुझे तो कुछ और ही करना पड़ेगा। मेम साहब, हाँ, दूध यहाँ रख देना।
मेम साहब मेरा काम सारा खत्म हो गया है तो मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, हाँ ये ज्वेलरी मुझ पे कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, लेकिन ना मैं गलत समय पे आ गई हूँ। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं वो क्या है ना कि आपके पास इतने सारे जेवर है और इतना सारा पैसा रखा है, ऐसे जेवर और इतने सारे पैसे निकाल के नहीं रखना चाहिए, ज़माना ख़राब है। अगली बार से आप ऐसा करें ना तो दरवाज़ा बंद करके कीजिएगा। तू भी तो इस घर की सदस्य जैसी है। आई ट्रस्ट यू। एक बात पूछूं तुझसे? जी मैम साहब। तेरा कभी मन नहीं करता है इतनी अच्छी अच्छी इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी पहनने का? मैम साहब किसका मन नहीं करता, हर लड़की का मन करता है कि वो इतने महंगे जेवर पहने, उसके पास खूब सारा पैसा हो। पर ठीक है कोई बात नहीं है, मैं अपनी मेहनती कमाई से मैं खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और सो जाओ। जी मैम साहब, गुड नाइट। गुड नाइट।